और आज का जो पावन दिवस है, परम आराध्य है, परात्पर परम ब्रह्म भगवान शिव के लिए भी कुछ चर्चा होनी जरूरी है। तो भरत जी का चरित्र गुप्त रूप से किसी विशेष दिन में किया जाए, बहुत ज्यादा लोगों की संख्या न रहे। क्योंकि भरत चरित कर नियम तुलसी जे सादर सुनहि, सीय राम पद प्रेम अवश्य होई। अवश्य होई सीय राम पद प्रेम अवश्य होई भव रस विरति। आप सबको बताऊं कि भरत का चरित्र सुनने के बाद जीवात्मा का बैकुंठ से पुनः आगमन नहीं होता। शायद आप लोग नहीं जानते। खैर जानते तो कुछ भी नहीं आप लोग। अगर हम आपसे पूछ दें कि हमारे सरकार का अयोध्या में कितनी बार अवतरण हुआ था, हमारे सरकार अयोध्या धाम में प्रकट हुए हैं त्रेता में 66,622 बार। इतनी त्रेता बीत चुकी है। अच्छा बताइए कौन कौन जानता है इस बात को? लेकिन सच्ची बात एक और बता दूं कि हमारे सरकार प्रकट हुए त्रेता में 66,622 बार, लेकिन पहली बार जहां प्रकटे हैं वो कोई नहीं जानता। राम अवतार 66,622 बार के अलावा एक बार हुआ है। किसको पता? ये प्रश्न आप सबके ऊपर छोड़ दिया, इसका उत्तर खोजिएगा। तथ्य आपके समक्ष चर्चा में है, यह गूगल की सामर्थ्य नहीं है, यह रामचरितमानस की सामर्थ्य है। जब साधना करेंगे, साधन पथ में बैठेंगे, शुद्ध चित्त से होकर के बैठेंगे, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, तब भजत कृपा करिहै रघुराई। तब ठाकुर जी कृपा करेंगे, तब अपने अवतार का हेतु, अवतार का कितनी बार अवतरण हुआ वो खुद आपको मिल जाएगा इसी रामचरितमानस में। दस 20 चौपाइयां पढ़ लेने से रामचरितमानस थोड़े नहीं समझ में आएगा। यह राम का चरित्र है, इसलिए कहा जाता है कि राम चरित जे रस विशेष तिन नाई। विशेष रस अगर जानना है तो मन बुद्धि चित्त को प्रभु के श्री चरणों के साथ में जोड़िए और दीनहीन होकर के प्रभु से कहिए कि नाथ मेरे ऊपर कृपा हो जाए, मेरे अंतःकरण का नेत्र खुल जाए, जिस नेत्र से आपकी लीला को देखा सुना जाना जा सकता है। उघरहि नयन बिलोचन हिय के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। तब क्या होगा? तब होगा क्या कि सोझहि रामचरित मणिमाणिक, और गुप्त प्रगट जो जहि जग खानिक। तब जो गुप्त है वह प्रकट होगा।
कथा सुनने के लिए, कथा सुनाने के लिए दोनों की पात्रता होना अत्यंत आवश्यक है। कथा सुनाने वाला भी पात्र हो और सुनने वाला भी पात्र हो। अपात्रों को यह कथा रास नहीं आएगी, यह गूढ़ है, समझ में नहीं आएगा। मन में, चित्त में नाना प्रकार के संसार के कर्म तीव्र गति से दौड़ रहे हैं, ये समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाय कयंग तोलन ताहि सकल मिले जो सुख लव सतसंग। जो सुख लव सतसंग। लवन मात्र का सत्संग यदि आपके जीवन में उतरता है तो आपका जो यह मानव तन है, जो मनुष्य का देह आप पाए हैं, वह धन्य हो जाता है। इस मानुष देह को पाने की सार्थकता सिद्ध हो जाती है। लव निमेष, छोटे से समय में भी यदि उतर आए। इसलिए कहा गया है कि राम कथा जे सुनत अघाई रस विशेष जाना तिन्ह नाही। राम, आइए हम सभी रामचरितमानस के दिव्य पावन प्रसंग के साथ जुड़े। चलिए आइए हम सब रामचरितमानस के लंका कांड में परमात्मा के चर्चा में शामिल हो, भगवान का श्रीमुख कहे जाने वाले लंका कांड के साथ में अपने आप को जोड़ें। तो पहले मन और बुद्धि को शुद्ध करें, तत्पश्चात हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। तो मन बुद्धि को शुद्ध करने के लिए हमें क्या करना है? प्रभु के नाम का आश्रय लेना है। मधुसूदन, हे मुरलीधर, हे
मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु, मैं आपका ही हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना मुझे अपना बना लो मुझे प्रभु, अपना बना लो, मुझे अपना बना लो। हरि ओम। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदौ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। यहाँ उपस्थित जड़ चेतन जीव जड़ सभी को हम सभी राममय जान करके उनके पद कमल की वंदना करते हुए रामचरितमानस के षष्ठम सोपान, यूं कहें हमारे राघव सरकार, हमारे परमात्मा का श्रीमुख कहे जाने वाले इस दिव्य सोपान में हम सभी पिछले कई दिनों से इस दिव्य सरिता में अवगाहन कर रहे हैं। कुछ दिनों के लिए हम लोग इस थोड़े से भावमयी अमृतमय रस को पीने में, या यूं कहे कि पीने से विरत रहे। प्रभु कृपा से फिर से वह अवसर आया है कि हम सभी रामचरितमानस के इस दिव्य प्रसंग, भगवान राघव सरकार का मुख कहे जाने वाले लंका कांड से जुड़ेंगे। हमारे सरकार का जब हम मुख की चर्चा करते हैं तो मुख हमारे सरकार का कैसा है, इसके लिए संत कहते हैं कि लोका मुख कमल है लोकाभिरामम। अनंत कोटि ब्रह्मांड के जगत में जितने चर अचर व्याप्त हैं, यूं कहें कि समस्त लोगों को अभिराम प्रदान करने वाला हमारे सरकार का श्रीमुख है। राम काम सतकोटि सुभगतन। हमारे सरकार कितने सुंदर है। राम काम सतकोटि सुभगतन। 100 करोड़ कामदेव भी मिलकर के उनकी सुंदरता के आसपास नहीं पड़ते। और दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। करोड़ों दुर्गा मिलकर के भी जो सामर्थ्य दिखाती हैं, सुमन सुम को मारती हैं, करोड़ों दुर्गा मिल जाए तब भी हमारे सरकार के बल का था
नहीं लगा सकती। वो है हमारे सरकार। हम सबकी पूजा नवरात्र में दुर्गा की होती है, दुर्गा को पूजते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो दुर्गा प्रभु की माया है। क्या करती है? अनंत कोटि ब्रह्मांडों की रचना करती है। कोई साधारण नहीं है, लेकिन करती कैसे है? प्रभु से ही बल पा करके करती है। प्रभु की माया ही अष्टांगी प्रकृति के रूप में जगत में आकर के नाना प्रकार का रूप धारण करके जगत के लोगों को व्यामोहित करती है। ये प्रभु की माया है। इसलिए जब सरकार की चर्चा की बात आए तो सरकार के रूप नाम की व्यवस्था को हमें जानना अत्यंत आवश्यक है कि हम किसकी कथा सुन रहे हैं, हम किसका सत्संग सुन रहे हैं, है कौन वो। तो उसके लिए संत कहते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साक्षात परमोत्तम परात्पर परम पुरुष पूर्ण परमेश्वर परम आराध्य पतित पावन अकारण करुणा वरुणालय महामहिम महिलाल ललाम सार सर्वस्व निखिल निगम नित्य नूतन मर्यादा पुरुषोत्तम राघव सरकार। इतना विशेषण दे करके तब हम उस राघव सरकार के समक्ष उपस्थित होते हैं, तब हम कहते हैं कि हमारे सरकार है। आप सब सिर्फ यह जानते हैं राम जी की कथा हो रही है, रामायण हो रहा है, रामचरितमानस हो रहा है। हमने अभी शुरू में आप लोगों के ऊपर एक प्रश्न छोड़ दिया है और मैं चाहूंगा कि आप उस प्रश्न का उत्तर हमें जरूर खोज करके बताएंगे। कि हमारे राघव सरकार त्रेता युग में 66,622 बार अवतरित हुए हैं। यानी 66,622 त्रेता युग आया होगा और हर त्रेता युग में सरकार अवतरित हुई है, ऐसा भी नहीं है। सरकार हमारे अभी जो त्रेता युग में अवतरित हुए थे, इस समय 28वां त्रेता युग में अवतरित हुए थे। 28वां, ये आप लोग पंडित जी लोग हैं ना, वो बोलते हैं संकल्प जब बोलने लगते हैं तो 28वें त्रेता युग में अवतरित हुए थे। मतलब 28 त्रेता युग बीत चुका है तब अवतरित हुए। ऐसा नहीं है कि हर त्रेता युग में अवतरित होते हैं, लेकिन आप जरा चिंतन करिए कि वह राघव सरकार त्रेता में ही आए हैं तो कितनी बार आए हैं अभी तक? 66,622 बार। 66,622 बार। ठीक। अब मेरा प्रश्न यही है कि अयोध्या में 66,622 बार प्रभु अवतरित हुए हैं, लेकिन एक बार हमारे सरकार और अवतरित हुए हैं। वो कहां अवतरित हुए हैं? वो अयोध्या में नहीं रहे। प्रश्न यही है कि अयोध्या में सरकार अवतरित नहीं हुए, आए कब आए और कहां अवतरित हुए? आज
हम सभी महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर अपने प्रांगण में, अपने भक्तिधाम आश्रम में आए हैं। भगवान शिव की भी चर्चा थोड़ी होनी चाहिए। अभी आप लोगों का थोड़ा संदेह मैं दूर कर दूं कि भगवान शिव ही राम है और राम ही शिव है। इस बात को आप समझें। एक बात और आप लोगों से कह दूं कि शिवरात्रि का पर्व मनाया क्यों जाता है, तो आप में से सभी लोग एक ही बात कहेंगे कि भगवान शिव का माता पार्वती के साथ में विवाह हुआ, इसलिए मनाया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। आप सभी मनाते तो इसी भाव से हैं कि भगवान शिव माता पार्वती का विवाह हुआ है, लेकिन माता पार्वती भगवान शिव के विवाह से पहले से ही महाशिवरात्रि का व्रत मनाया जाता, पर्व मनाया जाता है। हाँ, ये बात और है कि भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह के लिए भी यही दिन चुना था। यह अन्य कल्प की चर्चा है, लेकिन इस चर्चा को कि भगवान शिव माता पार्वती के साथ विवाह किए इसलिए इस पर्व को मनाया जाता है, तो आप अधूरा ज्ञान रखते हैं। कथा किसी और कल्प की है, बहुत पीछे की कथा है। आप पद्म पुराण उठा करके पढ़ेंगे तो आपको मिलेगी। कथा है कि भगवान शिव कैसे प्रकट हुए, तो एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हो गया। किसी एक कल्प की कथा है। ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ पूजा पूज्य होने के लिए। ब्रह्मा जी ने कहा हम पूज्य हैं, आप हमारी पूजा करें। विष्णु जी ने कहा हम पूज्य हैं, हमारी पूजा करें। विवाद जब बढ़ता गया तो इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। देखिए, विवाद जब बढ़े तो विवाद का निष्कर्ष संवाद से ही हो सकता है। यदि कुल माइंड करके संवाद किया जाए तो निष्कर्ष निकलता है, लेकिन क्रोधित अवस्था में अगर संवाद को विवाद में परिवर्तित किया जाए तो निष्कर्ष नहीं निकलता, बल्कि और चीजें उलझ जाती हैं। परात्पर परम ब्रह्म राजा सरकार ने भगवान शिव के रूप में देखा कि ये तो मेरे ही दोनों हैं और ये विवाद पर उतारू हो गए हैं, तो उन दोनों लोगों के बीच में एक लिंग प्रकट हो गया। लिंग कैसा कि जब प्रकट हुआ तो इतना विशाल होता चला गया, इतना विशाल होता चला गया कि लोकों का भेदन करके चला गया, और नीचे भी उसी तरह से। और दोनों लोगों के लिए आकाशवाणी हुई कि आप दोनों लोग जो विवाद कर रहे हैं, जो इस शिवलिंग का पता कर लेगा, पता लगा लेगा, वही प्रथम पूज्य होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा विष्णु जी से कि आप ऊपर जाएंगे या नीचे। विष्णु जी ने कहा मैं 12 रूप धारण करके नीचे जाऊंगा, मैं नीचे से पता करता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, मैं ऊपर जाता हूं। दोनों लोग ऊपर नीचे की यात्रा शुरू किए। कई लोगों का भेदन करके ब्रह्मा
ब्रह्मा जी ऊपर तक पहुंचे लेकिन ऊपर पहुंच नहीं पाए। कई दिन लग गए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये शिवलिंग प्रकट कब हुआ यह भी जानते रहिए। माघ मास के, मार्गशीर्ष मतलब माघ मास के आर्द्रा नक्षत्र के पूर्णिमा के दिन यह शिवलिंग प्रकट हुआ। मार्गशीर्ष आर्द्रा नक्षत्र से पूर्ण पूर्णिमा के दिन यह शिव जी का शिवलिंग प्रकट हुआ। थक गए जब ये दोनों लोग, अंदर भी और बाहर भी कहीं पता नहीं चला, तो ऊपर से एक केतकी का फूल आ रहा था। ब्रह्मा जी ने पूछा, भैया तू कहां से? तो केतकी के फूल ने कहा, मैं भी पता लगाने गया था लेकिन पता लग नहीं पाया, इसलिए थक हार करके अब नीचे जा रहा हूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो एक काम करो ना, विष्णु जी से झूठ बोल दो कि ब्रह्मा जी ने पता लगा लिया और मैं इस शिवलिंग के ऊपर मैं विराजमान था, मतलब मैं चढ़ाया गया था। केतकी ने कहा कि तो फिर हम अगर झूठ बोलते हैं तो हमारे लिए भाई इनाम क्या है, पुरस्कार क्या है? पुरस्कार तो चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि पुरस्कार तुम्हारे लिए यह है कि समस्त देवताओं को चढ़ाए जाओगे। जब मैं प्रथम पूजित हो जाऊंगा, हमारी पूजा जगत करेगा, स्वयं विष्णु करेंगे, तो तुम हमारे पास भी चढ़ाए जाओगे और समस्त देवताओं के ऊपर चढ़ाए जाओगे, यानी तुम्हारी सर्वत्र जय जयकार होगी। केतकी ने कहा, चलिए तब ठीक है महाराज, मैं झूठ बोल देता हूं। ब्रह्मा जी नीचे आए, केतकी का फूल आया, विष्णु जी को बुलाया गया। विष्णु जी अतल सुतल वितल तलातल महातल रसातल पाताल तक की यात्रा कर चुके थे, लेकिन यह शिवलिंग पता नहीं चला। वापस आए, ब्रह्मा जी ने कहा, देखिए मैं पता करके आया हूं शिवलिंग का और केतकी गवाह है, यहीं से पूछ लीजिए। तो भगवान विष्णु ने जब पूछा तो केतकी ने झूठ बोला कि हाँ मैं पता करके आ रहा हूं, मैं ही शिवलिंग के ऊपर चढ़ा था। और ब्रह्मा जी ने पता लगा लिया। अब क्या था कि ब्रह्मा जी के 5 मुख हुआ करते थे। जब झूठ बोल दिया ब्रह्मा जी ने तो शिवलिंग टूट गया और उसमें से भगवान शिव प्रकट हुए। और प्रकट होकर के ब्रह्मा ने जिस मुख से झूठ बोला था उस गर्दन को काट दिया। अब ब्रह्मा जी के पास 4 मुख हो गए। ब्रह्मा जी की गर्दन कटी, भगवान विष्णु हाथ जोड़े खड़े रहे और केतकी को शापित किया कि तुम किसी भी देवस्थान पर चढ़ाए नहीं जाओगे, तुमने झूठ में सहयोग किया इसलिए तुम्हारी भी दुर्गति है, तुम किसी भी देवस्थान पर नहीं चढ़ाए जाओगे। इसलिए केतकी के फूल को कहीं चढ़ाया नहीं जाता है। भगवान शिव जब प्रकट हुए उसी समय ब्रह्मा और विष्णु दोनों लोगों ने भगवान शिव की प्रार्थना करनी शुरू करी, यानी भगवान शिव की स्तुति करी और स्तुति से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। शिव पुराण में यह श्लोक है कि तुष्टो अहम द्रव्यानम बस्सो प्रजमाप्सि महादिने दिने नेत तथा पुण्यम भविष्यत महत्तरम शिव रात्रि रख्याता तिथि रेशा मम प्रिया। आज के दिन
जो आप सभी ने मेरी पूजा करी है, यह शिवरात्रि के नाम से विख्यात होगा और मेरे लिए यह तिथि बहुत ही प्रिय है। और जो शिवरात्रि के दिन मेरी पूजा करेगा, मेरी प्रार्थना करेगा, मेरे पास आएगा, मैं उसके ऊपर अति प्रसन्न होऊंगा। इसलिए शिवरात्रि के दिन हम सभी भगवान शिव की पूजा करते हैं। और इसी दिन भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह का मुहूर्त निकाल करके दिया। आप देखेंगे कि भगवान राम के विवाह का मुहूर्त वशिष्ठ जी ने निकाला था। सप्त ऋषि मंडल आए माता जगत जननी जगदम्बा पार्वती को चर्चा करने के लिए, लेकिन भगवान शिव ने कोई उनसे मुहूर्त नहीं पूछा कि कब हमारा विवाह होगा। क्या रामचरितमानस में ऐसा कोई प्रसंग है किस मुहूर्त को भगवान शिव के लिए कि कौन से ऐसे ऋषि महर्षि मुनि हैं जो जिन्होंने भगवान शिव के विवाह का मुहूर्त निकाला हो? तो भगवान शिव के विवाह का जो मुहूर्त है वो भगवान शिव ने स्वयं निकाला। क्यों निकाला? उसी दिन भगवान शिव अति प्रसन्न हुए थे ब्रह्मा और विष्णु की दोनों लोगों के साथ एक साथ होकर के, जब दोनों ने भगवान शिव की आराधना करी थी। इसलिए भगवान शिव के लिए यह शिवरात्रि का दिन अत्यंत प्रिय है। और इस दिन जो भी भगवान शिव की उपासना करते हैं अथवा भगवान शिव के नाम का आश्रय लेते हैं अथवा उनका गुणगान करते हैं, तो भगवान शिव कहते हैं वो मेरे लिए ब्रह्मा और विष्णु जैसे प्रिय हो जाते हैं। तो क्यों न हम लोग भी 2 लाइन गुनगुना लें। नमामि समीसान निर्वाण रूपं ज्यादा नहीं चलेगा क्योंकि हम लोग कथा कह रहे हैं। 2 लाइन गुनगुनाना हमारे लिए जरूरी था। अगर हम पूरी शिव स्तुति को गायन करेंगे तो कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाएगा। बस यह ध्यान देने के लिए है कि निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम। हमारे प्रभु कैसे हैं? निर्विकल्प हैं, इनका कोई विकल्प नहीं है। वो पक्षपाती नहीं है, किसी का पक्षपात नहीं करते।
उनके पास तो कोई भी आकर के कह दे कि प्रभु मुझे संसार बहुत दुख दे रहा है, वो कहते हैं तू मेरे पास आ जा। एक बार की बात है, कुछ भूत प्रेत भगवान शिव के पास गए और कहा ठाकुर जिसको देखिए वही छू छक्का करके बोतल में बंद करवा करके हमको मार के भगा देता है, हम कहां जाएं? भगवान शिव ने कहा तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम सब मिल करके मेरे पास आओ। भगवान शिव के पास जाकर के बेलपत्र ने कहा कि प्रभु हमारी कोई इज्जत नहीं करता। भगवान शिव के पास जाकर के मदार ने, धतूरे ने, भांग ने जाकर के कहा प्रभु हमें तो कोई देखता भी नहीं। भगवान शिव ने कहा तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो मेरा है। और इसी बात को लेकर के संत लोग कहा करते हैं कि जिसके नाथ भोलेनाथ वो अनाथ कैसे? वो अनाथ नहीं हो सकता। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिराकाश महाकाश वासम। हमारे प्रभु कैसे हैं? निर्विकल्प है, कोई विकल्प नहीं है उनका। हमारे प्रभु को पसंद क्या है? तो हमारे प्रभु को वह पसंद है। लोग अन्य अन्य वाद्य यंत्रों को बजा करके आनंदित होते हैं, लेकिन हमारे प्रभु के पास जब डमरू ने जाकर के कहा प्रभु हम क्या करें, तो भगवान शिव ने कहा हम तुम्हें स्वीकार करते हैं। और रावण ने कहा कि डम 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 निनाद डमर्यम चकार चंड तांडव तनो तुला शिव शिवम जटाकटा सभ्रमम भ्रमम निलिंप निर्झरी बिलोलवी चिवल्लरी विराजमान मोरधानी। फिर इतने से नहीं मन भरा, डमरू ने कहा प्रभु और? तो भगवान ने कहा धगत 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 जल धनंजय कृत। ये शब्द जो है एक एक शब्द मंत्र है, ये कोई साधारण सा शब्द नहीं है। जिनको रावण ने थिरक थिरक करके नाच नाच करके प्रभु को प्रसन्न किया था, वो कोई साधारण सा शब्द नहीं है। और आप लोगों को जान करके एक आश्चर्य होगा, यह भी बताना जरूरी है। अब चर्चा है तो बता ही देता हूं। रावण को मारा किसने? राम कौन है? इसका आशय क्या है? इसका आशय यह है कि प्रभु जीते जी सब कुछ प्रदान करते हैं और समय पूरा होने पर अपने में ले लेते हैं, अपना बना लेते हैं, अपने में रख लेते हैं। शिव ही राम है, राम ही शिव हरे, शिव राम सखे प्रभु त्रिविधताप निवारण हे प्रभु अज जनेश्वर जादव पाहि नाम शिव हरे विजयम कुरुमेवरम। कलातीत कल्याण कलपांतकारी कलातीत सदा सजनानंद दाता पुरारी सदा सजनानंद दाता पुरारी
सच्चिदानंद। सच्चिदानंद किसे कहा जाता है? जो सत्य चित्त और आनंद का स्वरूप हो। और वह है कौन? वह एक ही के लिए कहा गया है, मेरे राम के लिए कहा गया है, कृष्ण रूप में मेरे कृष्ण के लिए कहा गया है, और शिव रूप में मेरे शिव के लिए कहा गया है। करालम महाकाल कालम कृपालम, करालम महाकाल कालम कृपालम, गुणागार संसार हमारे भगवान शिव ही कालों के काल हैं। लेकिन रामचरितमानस में जब भगवान शिव हनुमान के रूप में आकर के रावण को समझाते हैं, तब वहां पर कहते हैं रावण जानता है राम कौन है? कौन है राम? तो हनुमान जी कहते हैं जाके समस्त जगत काल का कलेवा है। कलेवा मतलब समझते हैं? अरे सवेरे सवेरे का 2 डबल ब्रेड रोटी और 1 कप, वही तो कलेवा। तो अग जग नाग सिद्ध नर देवा जितना भी है सब काल के कलेवा हैं। और वह काल जो है जाके डरे सुर चरा चर आई जो कृपा करते हैं काल के ऊपर भी। काल किसी पर कृपा नहीं करता, उसके ऊपर भी कृपा करने वाले अगर कोई है तो मेरे भगवान शिव हैं, राम हैं। इसलिए फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन, आज कौन सा तिथि है? फागुन मास का कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है। भगवान शिव कहे कि जो फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन मेरी कथा सुनेगा, मेरे नाम का आश्रय लेगा, मेरे आराध्य के नाम का आश्रय लेगा, मेरे दूसरे स्वरूप यानी राम नाम कहेगा, तो उस जीवात्मा का पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म नहीं होगा। ऐसा है हमारे भगवान शिव। चर्चा आगे बढ़ जाएगी, और नहीं तो मैं आप सबको बताऊं, आपके संदेह को भी थोड़ा दूर करना अत्यंत आवश्यक है। शिव ही राम है, राम ही शिव है, यह तो आप जान गए।
लेकिन शंकर ही शिव है यह नहीं सत्य है। शिव और शंकर में भेद है। शिव से ही शंकर प्रकट होते हैं और यह बात मनु शत्रुपा ने कही है। विष्णु विरंची शंभु भगवान, विष्णु विरंची शंभु भगवान, उपजहि जासु अंसते नाना, उपजहि जासु अंसते नाना। जिसके अंश से ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न और विलय होते हैं, वह शिव है, वह राम है। इस बात को जब आप जान जाएंगे तब आप समझ जाएंगे कि शंकर और शिव में क्या अंतर है। शंकर का अर्थ है जब आपके अंतःकरण में गुरु स्वरूप की स्थिति होगी तो शंकर का स्वरूप है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणो। गुरु है, शंकर मतलब गुरु है, ब्रह्म मतलब शिव है। तो गुरु और शिव में आपने दोनों में थोड़ा सा अंतर पाया। गुरु और शिव यानी शंकर और शिव। गुरु यानी वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणो। शंकर गुरु, शिव परात्पर परम ब्रह्म। तो परात्पर परम ब्रह्म की स्थिति को क्या जाना जा सकता है? हाँ, कब? जब गुरुतत्व में स्थित हो जाए और ठाकुर जी की कृपा हो जाए तो सोई जाना यही दो सोई जाना ना। रामा अवतार में कागभुसुंडी जी ने जाना। राम कौन है? मां सवरी ने जाना। राम कौन है? सुतीक्षण जी महाराज ने जाना। राम कौन है? भरत ने जाना। कृष्ण अवतार में किसने जाना? कहा कृष्ण अवतार में सबसे अगर जानने की बात करते हैं तो गोपियों ने जाना। किसी ने जाना तो गोपियां हैं, उन्होंने जाना। जब विरह से कातर होकर के गोपियां प्रभु को पुकारती हैं और हमारे सरकार अंतर्ध्यान हो गए होते हैं, उस समय राधा भी अपने आप को रोक नहीं पाती, जबकि राधा और कृष्ण में भेद नहीं है। राधा पुकार करके कहती है हाँ नाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपा सखे दर्शय सन्निधिम सखे दर्शय सन्निधिम। इस श्लोक को ये भागवत का दिव्य श्लोक है। श्रीमद् भागवत पुराण का महापुराण का यह दिव्य श्लोक जिसको अर्धाली भी याद हो जाए। हाँ नाथ कृपा पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपा सखे दर्शय सन्निधिम। हाँ नाथ रमण पृष्ठ। हे मेरे नाथ जो मेरे अंदर रमण करने वाले हैं, मुझे दर्शन दीजिए। मेरे अंतस हृदय में व्याकुलता है, व्याकुलता है। अब
और उस व्याकुलता को आपके अलावा कोई दूर नहीं कर सकता। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण का जो यह दिव्य श्लोक है, श्लोक तो सभी दिव्य है, लेकिन यह श्लोक यदि प्रतिदिन पुकार करके प्रभु को कहा जाए, सुबह और शाम दोनों हाथ उठा करके कहा जाए, हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपया में सखे दर्शय सन्नधिम। तो एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि हमारे सरकार उस जीवात्मा को दर्शन देंगे, अवश्य आएगा। लेकिन पुकारना जारी रहे। पुकारने के लिए यह नहीं है कि हमने तो 10 दिन पुकारा, अरे किस लिए आप छोड़े, कभी न कभी दिन विरह के मिलन में बदल जाएंगे। नाथ कब तक रहेंगे, करे के करे देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे। एक न एक दिन तूने मेरी पुकार सुननी ही होगी। इसलिए भगवत धर्मानुरागियों, प्रभु के प्रेम को पाने के लिए जो हमारे ऊपर के, जो हमारे साथ जुड़े हुए भागवत में हो, मानस में हो, जो संत समूह है, उनके चरित्र का यदि हम चिंतन करते हैं और उसी मार्ग पर चलने से, उन्हीं मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित तौर से हमें एक दिन ठाकुर के दर्शन हो ही जाएंगे। बस अंतर इतना है कि पुकार आपकी ठीक ठाक हो। अब एक जन्म की नहीं, अनंत जन्मों की अब प्यास जब बढ़ती है ना, उठती है ना, तब राघव सरकार की चर्चा सुनने का अवसर मिलता है। आप जान करके हैरान होंगे, राम कथा हो, भागवत कथा हो, हृदय से सुनने का अवसर ऐसे नहीं मिला है आपको। आपके जीवन के अनंत जन्मों के पहले पूर्ण पुंज इकट्ठा होता है, तब आप राम कथा और भागवत कथा सुनने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। अरे मैं बता दो, यह भी जान लीजिए, जिस दिन आपने राम कथा सुनने के लिए सोच भर लिया, ठाकुर जी आपके हृदय में, आपके हलन चलन में विराजमान हो जाते हैं। खाली सोच भर लीजिए और अगर चल दीजिए, चल करके बैठ भर जाइए, विश्वास करिए आप वैकुंठ के लिए अपना टिकट कटा चुके हैं, ऐसा संत कहते हैं। कई जन्मों के पुण्य के प्रभाव से तब जाकर के राम की कथा सुनने को मिलती है भगवत धर्मानुरागियों। इसीलिए संत समाज, बिरही भक्त प्रभु को पुकार करके कहते हैं, कई जन्मों से बुला रही हूं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरों मिला न पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजर मिला न पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। उन्हीं तो मेरे
तुम्हें में रहकर में प्रभु के साथ में एक रूपता नहीं बनती, जब तक हमारा उनका कोई रिश्ता नहीं बनता, जब तक हम उन्हें अपनाते नहीं, तब तक हमारे पाप हमें प्रभु से मिलने नहीं देते। इसलिए जब भी कथा सुनने के लिए मन में भाव जागृत हो तो समझ लेना कि कहीं न कहीं हमारा पूर्ण जागृत हुआ है, तभी कथा सुनने का भाव आया है। और यदि कथा सुनने के लिए कोई कह दे कि चला जाए कथा सुना जाए, और हम उसको कोई कार्य का बहाना दे करके न जाए, तो समझ लेना कि हमारे जीवन का कोई पाप है जो हमें उस कथा में जाने से रोक रहा है। राघव सरकार ने भगवान शिव की स्थापना करने के बाद अपने लोगों से कहा कि पार चला जाए। पार चलने के लिए इतनी भीड़ हुई कि पदों में 18 जूथप बंदर, 18 पदम सेनापति हैं, पुल भी लंबा चौड़ा है, 100 कोस का चौड़ाई भी हो गई पुल की। क्यों? पिछली सभा में पिछली बार हम लोगों ने चर्चा में बताया था, चर्चा हुई थी कि हमारे सरकार के मुखार बिंदु को निहारने के लिए जो कोसों कोसों बड़े जलचर थे, वो प्रभु के मोहिनी सूरत को निहारने के लिए जल से बाहर आ गए। और जब जल से बाहर आए तो पूरा पुल जो था उसके बगल में एक दूसरा पुल का निर्माण हो गया, और वह निर्माण 100 कोस चौड़ा हो गया। यानी 100 कोस लंबे पुल पर 100 योजन लंबे 400 योजन 400 कोस 100 योजन लंबा 400 कोस होता है 100 योजन का, तो 400 कोस लंबे पर 100 योजन लंबाई चौड़ाई का पुल तैयार हो गया। कैसे हुआ? कुछ तो राम के स्वरूप को देख करके हिले ही नहीं। बंदरों से प्रभु ने कहा अब इस पर से चढ़ करके जाओ, तो बंदरों ने कहा प्रभु अगर मान लीजिए, तो थोड़ा दब गए तो हम तो समा जाएंगे। भगवान ने कहा सुनो, तुम लोग बंदर हो करके भी मेरी रूप सुधा का पान नहीं कर पा रहे हो, लेकिन यह जड़ जीव मेरे रूप सुधा का पान करते करते ये भूल ही गए हैं कि मैं जल का जीव हूं, और अपने अस्तित्व को भी भूल चुके हैं। तो प्रभु का स्वरूप कैसा है? तो नील सरोरुह नील मणि नील निर्धर श्याम लागे तन शोभा रखी कोटि कोटि सतिका कोटि कोटि। सतिका। मानो भगवान उन जलचरों से पूछना चाहते हैं कि तुम लोग बताओ मुझे क्या निहार रहे हो, क्यों निहार रहे हो, क्या है ऐसा कि तुम मुझे निहार रहे हो और निहारते निहारते जड़वत हो गए हो, जड़वत हो गए हो, ऐसा क्या है? तो मानो जलचर कहते हैं भगवान से, तुम्हें क्या बता
तुम मेरे क्या हो, तुम्हें क्या सांसों की लड़ियां रह रह के रोती, ये सांसों की रोती, अगर तुम न होती, अगर तुम न होती। महाराज अवसर कहते हैं कि प्रभु आप पूछ रहे हैं कि तुम्हारा मेरा संबंध क्या है, तो प्रभु यही बात तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, लेकिन कह नहीं पा रहा हूं कि मेरा आपका रिश्ता क्या है। और आप पूछ रहे हैं कि मेरी ओर क्यों देख रहे हो। तो प्रभु एक बात कहूं, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा। नाथ, भले ही मुझे जल के जीव के रूप में आपने मेरे कर्मानुसार इस जगत में भेजा है, मेरे प्रभु मैं जानता हूं कि मेरे कर्म ने जल के जीव के रूप में यहां समुद्र में भेज दिया है, लेकिन पता नहीं किस जन्म के पुण्य का प्रभाव है कि मेरे प्रभु आज मैं आपका दर्शन कर पा रहा हूं। तभी एक जीव ने प्रभु से कहा, नाथ जानता है, मुझे पता है। भगवान ने कहा, अच्छा तो तुम बताओ क्या तुम्हें पता है, कैसे तुम्हारा मेरा संबंध हुआ। तो सजीव ने बड़े भाव से कहा, हे प्रभु, जब आपका बाण आपके द्वारा भेजा गया बाण लंका की ओर जा रहा था, तो उस बाण का दर्शन हमने किया था, और शायद उस बाण के दर्शन के प्रभाव से आज मुझे आपके दर्शन का वह सुख प्राप्त हुआ है। भगवान ने कहा, मैंने तो कोई बाण नहीं भेजा भाई लंका में। तो दूसरे ने कहा, अरे प्रभु झूठ ना बोलिए, अरे जिमी रघुपति लेकिन हमने हनुमान जी का जो दर्शन किया, जो संत का दर्शन किया, उस संत के दर्शन से, उस आपके उस बाण के दर्शन से हमारा पातक समाप्त हो गया। संत दर्शते पातक टरई, और जब पातक समाप्त हुआ तो प्रभु आपका दर्शन सुलभ हो गया। और फिर भी आप कहते हैं कि मेरा तुम्हारा रिश्ता क्या है, तो प्रभु मुझे नहीं पता है। अगर मैं जा नहीं जाता
शायद उसी रिश्ते की सौगंध दे करके कहता कि जरा देर ठहरो, इसलिए मैं आपको अधिकार से रोक भी नहीं सकता और आप दोबारा यह पूछने का प्रयास भी मत करिएगा कि मेरा तेरा रिश्ता क्या है। मेरा और आपका रिश्ता हृदय का है, जो कहा भी न जाए, रहा भी न जाए और विरह उसका सहा भी न जाए। तुम्हें क्या बता कि तुम मेरे क्या हो, तुम्हें क्या बता कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो, मेरी सांसों की लड़ियां न रहती रोती, अगर तुम न होती, अगर तुम न होती। मेरे ठाकुर, मुझे भर नयन देख लेने दीजिए। ये आंखें हैं जो तेरे सिवा कहीं टिकती नहीं। ठाकुर, एक बात कहूं, मैं तो जलचर जीव हूं। मेरी तो आदत है इस माया के समुद्र में डूबे रहना। प्रभु, वो तो बड़े दिव्य लोग होंगे जो आपके साथ में, आपके सानिध्य में हमेशा होंगे और आपकी कृपा दृष्टि उनके ऊपर पड़ रही होगी। भगवान ने कहा, पागल, यह जरूरी नहीं कि मेरे साथ रहने वाले भी मुझे तुम्हारी ही तरह प्यार करें। ऐसा जरूरी नहीं है। तो प्यार करने के लिए जब तक सदगुरु की कृपा न हो, जब तक संत का दर्शन न हो, तब तक अंतर हृदय से प्यार उमड़ता ही नहीं। तुमने कहा ना कि जिम यमो रघुपति कर बाना, यही बात। तुमने संत का दर्शन किया है, सदगुरु का दर्शन किया है, उसी का पूर्ण प्रभाव है कि आज तुमने मेरा दर्शन किया है। मैं आपसे भी कहूंगा, प्रभु को पुकारो। जलचर जीवों ने तो अपने जीवन को कृतार्थ कर लिया, आप तो दिव्य मानव देह में हो। आप कब अपने आप को कृतार्थ करोगे? कब अपने आप को सामर्थ्यवान से हटा करके दीनहीन बनाओगे? कब अपने आप को निर्बल कहोगे? कब अपने आप को अहंकार से अलग हटा करके ये कहोगे कि हा नाथ रमणो पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्त्री कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधिम। कब आप कहोगे कि निर्बल के प्राण पुकारे जगदीश
मोहिनी मूर्त को जलचर जीव देख रहे हैं और समस्त बानर भगवान के कृपा दृष्टि की छाया में जितने भी हैं, कोई आकाश मार्ग से, कोई थल मार्ग से और कोई जल मार्ग से पार उतरने के लिए अपनी यात्रा कर रहे हैं। इसका आशय क्या है? थल मार्ग, जल मार्ग और आकाश मार्ग। यह जल मार्ग शरणागति का मार्ग है, जिसे भक्ति मार्ग कह सकते हैं। थल मार्ग यानी कर्म का मार्ग है और आकाश मार्ग यानी ज्ञान का मार्ग है। तो इस भव सिंधु से पार होने के लिए प्रभु के स्वरूप का ध्यान करते हुए कोई ज्ञान मार्ग के द्वारा, कोई भक्ति मार्ग के द्वारा और कोई थल मार्ग के द्वारा इस भव से पार हो सकता है। इस भाव से कि इस सेतु का जो निर्माण है वह कहीं समुद्र में हुआ है, इस पर हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपके हृदय में सेतु का निर्माण हो, चाहे आप कर्म की प्रधानता को स्वीकार करके अथवा ज्ञान मार्ग का अनुसरण करके अथवा प्रभु के श्री चरणों में अपने आप को जोड़ करके पूरी तरह से आश्रित हो करके, यूं कहें कि भक्ति मार्ग का आश्रय लेकर के इस संसार समुद्र से पार हो सकते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पर बड़े विधि के साथ में तीनों मार्गों को हम सबके सामने दिया है कि कोई ज्ञानी हो आकाश मार्ग का अनुसरण कर सकता है, कोई कर्म मार्गी हो तो सेतु का अनुसरण कर सकता है, और कोई जो प्रभु के श्री चरणों के साथ जुड़ जाए तो प्रभु के साथ जब जुड़ जाएगा तो ठाकुर जी वैसे ही, एक बात बताऊं, हमारा सरकार तो कहते हैं अनन्यास चिंतेन तो माम ये जना परिउपास तेसा नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कोई एक मार्ग अपना लो, भटको मत। जल मार्ग अपनाना चाहते हो यानी प्रभु के श्री चरणों के साथ जुड़ना चाहते हो तो बस बुद्धि लगाना बंद करके एक ही भाव, एक ही व्यवस्था में लग जाओ कि सरकार भला हूं, बुरा हूं, जैसा भी हूं, मैं आपका हूं। और यदि बुद्धि लगाओगे
भटक जाओगे, आत्मसमर्पण कर दो। और मैं तो कहता हूं कि जिसने भी आत्मसमर्पण किया, मेरे ठाकुर ने उसे अपना लिया। यह नहीं देखा कि वो ग्रेजुएट है कि नॉन ग्रेजुएट है, वो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, वो कुछ जानता है कि नहीं जानता है। वो बिल्ली सबरी को भी अपना लेता है, यह कह करके कि देवी मुझे पढ़े लिखे ज्ञानी विज्ञानी से कोई मतलब नहीं है। बिल्ली सबरी पूछते प्रभु तो मतलब किससे है आपका? तो भगवान ने कहा, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, चरणों से जुड़ जाओ, भक्ति के नाते को स्वीकार कर लो, आपका कल्याण हो जाएगा। आप कर्म के प्रपंच में पड़ोगे तो भटकने के चांस बने हैं, आप ज्ञान के प्रपंच में पड़ोगे तो अहंकार आने का चांस है। लेकिन हमारे सरकार के चरणों से जुड़ जाओगे तो न आपको कर्म के विधान से गुजरने की जरूरत है, ना ही आपको ज्ञान का अभिमान आएगा। आपका समर्पण प्रभु के श्री चरणों में यदि हो जाए और मन से, वाणी से, हृदय से प्रभु को पुकारो और उनसे कहो कि जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। अपने आप को सौंप दो जिस प्रकार से जलचर जीवों ने सौंप दिया। सारे लोग पार हुए और भगवान ने पार होकर के अपने लोगों से कहा कि भाई तुम लोग बहुत भूखे प्यासे हो, अब यहां पर तुम लोग फल हैं, उनको ग्रहण करो और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि सारे के सारे वृक्ष फल देने लगे। ऋतुएं थी उनकी और जिनकी नहीं थी, जो ऋतु में फलते थे वो तो फल दे ही रहे थे, लेकिन जो ऋतु में नहीं फलते हैं वह भी फल देने लगे। बाबा मानस में कहते हैं, सब तरु फल सब तरु फरे राम हित लागी, सब तरु फरे राम हित लागी। ऋतु ऋतु काल गति त्यागी, ऋतु ऋतु काल गति त्यागी। ऋतु और कुऋतु काल की गति का त्याग करके समस्त फल, समस्त वृक्ष फल देने लगे। ऐसा राम जी की कृपा से हुआ। और समस्त बंदर क्या, बंदर का स्वभाव क्या है, चढ़ चढ़ करके बिटप हिलाते हैं, फल गिरता है तोड़ते खाते हैं। और सबसे बड़ी चीज यह है कि ठाकुर जी नीचे बैठे हैं और बंदर ऊपर वृक्षों पर चढ़ करके फल तोड़ते हैं। ऐसा कृपा निधान कौन होगा कि प्रभु नीचे हैं और कपि डार पर, प्रभु तर तर कपि डार पर। ऐसा मेरा दीनानाथ है
कि बंदर ऊपर वृक्षों पर चढ़ करके डालियां हिला रहे हैं। क्यों? क्योंकि बंदर ने अपने आप को राम जी को सौंप दिया है। इसलिए राम जी को जो अपने आप को सौंप देता है, जो यह कहता है कि प्रभु मैं आपका हूं, तो प्रभु उसके गुण अवगुण को कान नहीं करते। प्रभु का एक स्वभाव है कि अपने लोगों के गुण और अवगुण पर कभी ध्यान नहीं देते। जिसने यह कह दिया हो कि न कोई उल्हाना नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रियतम जो है तेरी मर्जी। जब वह पूर्ण समर्पित हो जाता है तो प्रभु उसके गुण अवगुण अच्छे बुरे का ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा कि बांदरों से सीख लीजिए। इस लंका कांड की कथा यह कहती है कि जो प्रभु का समर्पित भक्त हो जाता है, प्रभु से अपना लेते हैं, चाहे वो गंदा हो अच्छा हो। अपचित सुदराचार भजते माम अनन्य भाव, सावरे वह मंतव्य सम्यक व्यवस्थित ही सह। इसलिए भगवत धर्मानुरागियों, आप भी अपने प्रभु से हाथ जोड़िए और कहिए कि मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुबीर, अस विचारी रघुवंश मणि, हरहु विषम भवभीर, हरहु विषम भवभीर। कामिहि नारि प्यारे जिमि, लोभी प्रिय जिमि नाम, तेने रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम, प्रिय लागहु मोहि राम। अर्चन धर्म काम रुचि, गति न चाहु निरवान, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान आन, यह वरदान आन। श्रवण सुजत सुनि आयऊ, प्रभु रंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरत हरण, शरण सुखद रघुवीर, शरण सुखद रघुवीर। भगवत धर्मानुरागियों, आज इस भगवान शिव के पवित्र दिन, महाशिवरात्रि के दिन आप सब अपने आश्रम में पधारे। आप सभी ने राम कथा, कुछ शिव की चर्चा सुनी। आप सबके हृदय में परमात्मा का प्रेम प्रकट हो, भगवान शिव से मैं यही प्रार्थना करता हूँ। राघव सरकार की कृपा आपको मिले। मैं आप सबके लिए प्रभु से यही कहता हूँ कि नाथ, यदि यह बात सत्य है कि महाशिवरात्रि के दिन आपकी चर्चा सुनने करने वाले विष्णु और ब्रह्मा के तरह आपको प्रिय होते हैं,
तो प्रभु आप अपने ऊपर, हम सब के ऊपर, हमारे अपने लोगों के ऊपर यह जरूर दृष्टि रख करके आशीर्वाद देना कि हम सबका भी कल्याण हो, हम सबका भी मंगल हो। आज की कथा में आप सबने राम कथा सुना, शिव की कथा सुनी। परमात्मा से प्रार्थना है कि आपको आज की कथा सुनने पर जो पुण्य फल प्राप्त होना चाहिए वह आपको मिले। आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज के लिए बस इतना ही। हरि ओम।